जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो भाई ये वीडियो आपका कल रात को लाइव होना था, इसके बाद मैंने आज सुबह लाइव के लिए लगाया, लेकिन ऑफिस में कुछ टेक्निकल इश्यू है, लाइव हो नहीं पा रहा। तो लाइव नहीं हो पा रहा, तो इसलिए भाई मैं इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करके ये वीडियो आप लोगों को अभी हो रहे हैं भाई 9:45, लगभग 10 बजे तक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हम लोग वीडियो को कर लेते हैं शुरू। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। मैंने लिखा है भाई बीएड के लिए खतरा, तो क्या कुछ खतरा है और बीएड वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना क्या है भाई, और नया केस फाइल क्या हुआ है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की हर एक अपडेट आप लोग को दी जाती है। ऐसी कोई न्यूज नहीं गई जो मैंने आपको दी और वो गलत साबित हुई हो, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा आपको दी जाती है। हर एक इन्फॉर्मेशन जो मुझसे याची बने हैं 69,000 भर्ती, मैंने 4 आईए फाइल किए हैं, सभी पर एक एक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक प्रोवाइड कराई जाती है, कोई भी न्यूज गलत नहीं दी जाती। तो यहाँ पर भाई आप लोग को पता है ट्यूसडे को, यानी पिछले मंगलवार, जो अभी मंगलवार निकल के गया है 13 डेट को, उस दिन आप लोगों की, सॉरी भाई 13 नहीं तो मैं डेट ही भूल गया, 21 डेट को, ठीक है 13 को तो 72 वालों की, 21 डेट को आपकी हियरिंग थी। और उससे एक दिन पहले मंडे को एक पीडीएफ मेरे द्वारा आप लोग को दिखाई गई थी, जो कि सरकार के द्वारा एफिडेविट फाइल किया गया था, यूपी सरकार के द्वारा। यूपी एफिडेविट के सरकार में, जो सरकार के द्वारा एफिडेविट फाइल किया गया था, उसमें बहुत सी खामियां थी जो मैंने बताई थी। ये लिस्ट कहीं नहीं रुकने वाली और ये एक दिन में ही सुबह हम इसको उड़वा देंगे, वही सब कुछ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिला है। कुछ लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि वो लिस्ट बहाल हो जाएगी। कल मैंने भाई मेरे पास 1-2 लोगों का वीडियो आया, भाई देखो मैं नाम किसी का नहीं लेता, और यार मुझे किसी से कोई मतलब नहीं इस भर्ती में, क्योंकि जो मैंने फेस किया था, जिन लोगों ने मुझे चीट किया था सिंगल बेंच में, तो मैंने काफी दूरी बना ली थी और मैंने सोच लिया था भाई केस में इन लोगों से दूरी रहना बेहतर है, क्योंकि भाई अजीब ही लोग हैं यार वहां के लोग। क्या कहो यार, अब कुछ कहना ही बेकार है, किसी के बारे में नाम लेके चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ लोग भाई ऐसे हैं जिनकी बदौलत आज इस केस जो भी है वो इस मुकाम तक पहुंचा है। 2-4 लोग नाम इसमें बहुत अच्छे हैं जो आपको डेली सबसे आगे दिखाई देते हैं, उन्होंने काफी मेहनत भाई इस केस में की है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसी की बदौलत है जो यहाँ पर केस पहुंचा। उनमें से एक को रिवॉर्ड भी मिला है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, उनमें से एक को रिवॉर्ड भी मिलेगा, उनकी ज्वाइनिंग तक हो गई 29 से 334 में। तो ये 3-4 लोग भाई काफी मेहनत इन लोगों ने की, अच्छी बात है। अब यहाँ पर भाई जब एफिडेविट सरकार ने फाइल किया था, तो वहां पर पॉइंट नंबर 6, 7, 8 से मैं भी परेशान हुआ। ठीक है, 6, 7, 8 से मैं भी परेशान हुआ। हालांकि बीटीसी वाले काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि केस फाइनल होने का आगार कराएगा, बीच में टांग अड़ा देंगे और बीएड को बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो सरकार ने वही कुछ ऐसा कर दिया। सरकार ने देवेश शर्मा वाला जो जजमेंट आया था 11 अगस्त को, तो पॉइंट नंबर 6 में वही है, पॉइंट नंबर 6 में वही है, पॉइंट 7 में वही है। ज्यादा कुछ और किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा। पॉइंट 7 में भी इन्होंने कहा है और पॉइंट 8 में कहा है कि अब हम इनको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते बीएड वालों को इस भर्ती में, जबकि इनकी ज्वाइनिंग 2021 में हो जाती भाई। ठीक है, इनको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। तो यही सब कुछ है 6, 7, 8 में। तो 6, 7, 8 का मैंने हिंदी में यहाँ लिख दिया है, किसी को हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में पढ़ लेना। 11 अगस्त के ऑर्डर की बात इसमें की गई है देवेश शर्मा वाले की। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 ये है। 7 का मीन यहाँ दे दिया कि 8 अप्रैल 2024 को इसका दूसरा जजमेंट आया, वहां एक्सप्लेन किया इसको कि जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, आगे ज्वाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 8 था, उसमें भी यही था। 69,000 भर्ती पे इसका जो अलफनामा एफिडेविट लगाया था, उन्होंने कह दी थी इनको ज्वाइन हम नहीं कराएंगे, हम लोग इनको ज्वाइन हम लोग नहीं कराएंगे। ओवरऑल बात इस चीज का फायदा बीटीसी वालों ने उठाया और मैं भाई इन्होंने एक स्पेशल केस कर दिया बीटीसी वालों ने कि बीएड की ज्वाइनिंग नहीं होगी, कि बीएड की ज्वाइनिंग हम नहीं होने देंगे भाई, ये लेके। ठीक है, 69,000 को बीएड से बाहर करने के लिए, बीएड को बाहर करने में हमारी एसएसपी रवि कुमार सक्सेना केस में टैग हो चुकी है। तो इन्होंने भी भाई क्या कर दिया है, अपना केस फाइल कर दिया। तो भाई अब मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहूंगा भाई, अब मैं उन तमाम साथियों से कहना चाहूंगा जो बीएड कैंडिडेट है, देखो आपकी हमारी इसमें कोई गलती नहीं। आपकी और हमारी नियुक्ति कब हो जाती, अगर अवैध चयनित नहीं करती सरकार, उस समय ही हमारी नियुक्ति इनके साथ हो गई होती। हालांकि हम मजबूती अपना इसका पक्ष रखेंगे, तो 100% मुझे भरोसा है बीएड इसमें इन होगा। बीएड को कोई माइका लाल इसमें बाहर नहीं कर सकता, बीएड इन होगा। लेकिन भाई एक बात रखने के लिए एडवोकेट चाहिए होता है, पक्ष भी रखना हमें अपना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया भाई, एक केस मैंने भी अलग से फाइल कर दिया है। इसमें सिर्फ हमने क्या किया है, मैंने सिर्फ बीएड वालों को लिया है। बीएड वाले इसमें आप लोग मेरे साथ याची बनना चाहें तो जितने भी लोग मेरे साथ आतना चाहें,
सिर्फ बीएड वाले याची बन सकते हैं इसमें। बीटीसी वाले सॉरी माफी चाहूंगा जुड़कर आप लोगों से। इसमें आपका नाम 6800 की लिस्ट में था, इसमें आपका नाम 12440 की लिस्ट में जो आंसर की वाले हैं, आंसर की वाले हैं। इसमें आपका नाम 8270 वाले। हालांकि तीनों लिस्ट रद्द हो चुकी है, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों की नौकरी तो आपको लगता है आपको 100% मिलनी है, ठीक है, आपको नौकरी अब तो 100% यहाँ पर मिलनी है क्योंकि लिस्ट में आप ऊपर। इसके अलावा भाई, इसके अलावा मुझे पूरा विश्वास है इसमें याची लाभ मिलेगा, इसमें याची लाभ मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, जिस तरीके से 29,334 वाले और 12,460 वाले आज चंद पैसे बचाने के लिए पछता रहे हैं, नौकरी से हाथ धो बैठे, बाकी लोग जो याची बने थे वो नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आप लोग 69,000 में पहले कभी याची बने हो, पहले कभी याची बने हो और आप बीएड हो, तो मैं ये कहूंगा भाई इस केस में मेरा सपोर्ट करो, मेरे साथ आप आओ और इस केस में आप याची बनो। इस केस में आप क्या बनो भाई, याची बनो, ठीक है, इस केस में आप बनो याची, ठीक है, क्योंकि ये केस जो है याची लाभ की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि न तो इसमें 6800 हुआ न 8270 हुआ, अब इसमें कुछ नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ इसमें दो चीज होंगी, या पहली चीज होगी 27,21 लागू करो, ये ओबीसी के लिए, ये एससी के लिए, और अवैध को बाहर करो, और क्या करो, अवैध को बाहर करो, पहली कंडीशन। दूसरा होगा याची लाभ। इसके अलावा केस किसी तीसरी चीज पर डिसाइड नहीं होगा, और याची सॉरी इसमें अवैध बाहर नहीं होंगे। सरकार इनको पूरा बचाने का प्रयास कर रही है, 99.99% वो बाहर करेगी नहीं। 1% भाई कोई मामला कोर्ट में है तो उसके बारे में भाई फैसला हम लोग नहीं दे सकते क्या होगा, बाकी का केस याची लाभ की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट भाई उन सभी तमाम लोगों से है कि आप अब तक इतना संघर्ष करते आए हो, इतने सगबे से आप लोग संघर्ष कर रहे हो, तो लास्ट टाइम है भाई, चूकिए मत। आपका नाम देखो 6800 में था, 12,440 जो आंसर की वाले, अच्छा इसमें 12,440 के अलावा मैं आंसर की में 2249 जितने लोग हैं सबसे कहना चाहूंगा, जितने भी बीएड है, क्योंकि देखो आपको पता है जब 8270 की लिस्ट आई तो 2249 आप लोग कुल लोग कितने हो, 2249 है, जिसमें से 1240 को सरकार ने शामिल कर लिया है। अगर ये 49 कुछ कैसे लोग हैं, 4946 या 42 या 45 जो भी हो, ये लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो इनको मान लीजिए सरकार नीचे करके भी सिलेक्ट करती है इनको। यार ये ब्लर क्यों हो रहा है बार बार, चलिए अब नहीं होगा। इनको सरकार अगर मेरिट डाउन भी करती है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग सिलेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं आप सभी लोग इसमें सिलेक्ट होने हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप 2249 में हो, 2249 जो आंसर की वाले हैं, आंसर की, ठीक है, आपका नाम 6800 में था, 6800, तो आपका नाम 8270 की लिस्ट में था, या आप याची बने हो, ठीक है, और आप क्या हो, बीएड हो, आप क्या हो तो बीएड। भाई बीएड को बचाने के लिए अंतिम सपोर्ट आप लोग कीजिए और मेरे साथ आइए। हम लोगों ने अलग से केस फाइल किया है और बीएड को भाई हमें बचाना है, बीएड को बचाना, क्योंकि बीएड अगर यहाँ से बाहर गया तो आप लोगों को पता है आगामी प्राइमरी की भर्ती जो है उसमें बीएड शामिल नहीं होना, ये आप अच्छे समझते हैं कि बीएड शामिल नहीं होगा आगामी जो भी भर्ती है। प्लस पीजीटी में बहुत से लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, पीजीटी बहुत से लोग पीजी किए नहीं होते और उनमें कितनी वैकेंसी आती है ये आप लोगों को भी पता है। तो भाई एक अच्छा मौका है कि आप इस 69,000 में सिलेक्शन लेके भाई बची हुई अपनी जिंदगी चैन से काटो, मजे से काटो। तो इसके लिए भाई मैंने 2 नंबर जारी किए हैं, 9286820948, ठीक है, 9286820948। दूसरा मेरा नंबर है 9808347403। आप लोगों को पता है भाई जो भी मेरे साथ अभी तक जुड़े हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन ग्रुप में दी जाती है, तुरंत ग्रुप बनाए जाते हैं, हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, याची नंबर आई सब कुछ दे रखा है भाई, सब कुछ दे रहा है, कुछ भी हिडन नहीं रखा है। जो भी मेरे साथ ग्रुप में आते हैं या मेरे साथ याची बनते हैं, क्योंकि भाई यहाँ करते हैं सब कुछ ओपनली करते हैं, इमेज का ध्यान बहुत ज्यादा रखते हैं। तो ये 2 नंबर है, इन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और आप मेरे साथ याची बनना चाहते हैं। और मैं कहूंगा भाई जितने भी बीएड साथी प्लीज सभी लोग जुड़ो यार। इस क्या हो रहा है भाई, ब्लर क्यों हो रहा है बार बार, ठीक है, जितने भी मेरे साथ हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है व्हाट्सएप पर इन दोनों में मैसेज करना है। आपको यहाँ क्या क्या भेजना है, भाई नेम भेजना है, 7 चीज चाहिए मुझे, आपकी नेम भेजना है, फादर नेम भेजना है, फादर नेम, एड्रेस, एटीआरई रोल नंबर, एटीआरई हो गया, ठीक है, एटीआरई क्या हो गया, सुपर टेट हो गया, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैटेगरी क्या है आप लोगों की, कैटेगरी स्पेशल कैटेगरी हो तो स्पेशल कैटेगरी कोस्ट ब्रैकेट में मेंशन कर देना, और मेरिट कितनी बन रही है, गुणांक कितना बन रहा है, ये भाई आप मुझे 1 2 3 4 5
6 7 चीज भेज देंगे। 8 नंबर क्वालिफिकेशन में मैं सबके में बीएड डाल दूंगा। 8 नंबर में क्वालिफिकेशन हम लोग क्या डाल देंगे, बीएड डाल देंगे। और ये केस भाई बीएड वालों के लिए है। मैं रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूं भाई, ये 2 नंबर मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं आपको 9286820948 9808347403। भाई सभी लोग प्लीज भाई, चाहे आंसर की में हो आप लोग 2249 पे कहूंगा मैं, अगर आंसर की में हो तो याची बनो। अगर आप बीएड हो, 6800 में नाम था, 8270 में नाम था, या आप अगर याची किसी भी मुद्दे पर अब तक बने हैं, मानी सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, तो भाई इस मुद्दे पर भी याची बनो। लास्ट मौका है, लास्ट मौका 2 दिन हमारे पास है और हमें भाई केस फाइल करना है। और जो बीएड में बीटीसी आ रहा भाई, बीएड को बाहर निकलवानी थी, को मुंह तोड़ जवाब देना है भाई, और बीएड को इन करा कर इसमें लेना है भाई। बाकी का आप लोग की इच्छा, जो करना चाहो कर सकते हो भाई, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करोगे, शेयर करोगे, और जितने भी लोग चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़ते हो, चैनल को सब्सक्राइब भाई आप लोगों को जरूर करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।